इष्ट थे। इष्ट वही है जो तुम्हारे सारे अनिष्ट जो है, तुम्हारी दरिद्रता को, तुम्हारे दुख का शमन करते, तुम्हारे विकारों का जो हरण करते, तुम्हारे जीवन को जो प्रकाश में बनाते। अब इतना जो है ऐसा नहीं कि हम गए तुरंत ऐसा हो गया, होगा एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आप उसके हो जाएं, प्रभु के, परमात्मा के, अपने इष्ट के, रहबर के, आपके जीवन में एक सुकून मिलेगा। हर शय में तजल्ली है, लेकिन हर शय में नजारे होते हैं। जिस सिमत निगाहें उठती हैं, दीदार तुम्हारे होते हैं। भक्त तो देखिए भगवान के हर समय करीब रहता है। तुम पेशे नजर रहते हो मेरे, बेदारी में भी, ख्वाब में भी। इस तरह समाये हो दिल में, हर वक्त नजारे होते हैं। दुनिया की हर एक शय बरहम थी, कुछ दिल भी हमारा बरहम था। तुम हमको मिले, तकदीर खुली, अब गैर हमारे होते। अभी तक तुमने देखिए थोड़ा सा परिवार बना रखा है, फिर तो देखिए जैसे आप इस संकुचित दायरे को पार करेंगे, सब गैर हमारे होते। जब गैर हमारे, सब तुम्हारी है। इसलिए प्रेमियों, बहुत बड़ा परिवर्तन का समय है। मानव जीवन प्रभु की कृपा है, इसको संभालो। सुमरन तो हो ही रहा है तुम्हारे अंतर्गत में, केवल संसार की चाहत को जो है हटाओ थोड़ा। प्रभु मेरे को सच्चा सुख। जब आप सोते हैं तब प्रार्थना करो, जब जागते हैं तब प्रार्थना करो। प्रभु मेरे इतने निकटस्थ मेरे ही में है, और फिर भी मेरे को दर्शन नहीं मिला। दयाल तुम लग मेरी दौर, अब की बेरबारियो, दाता बंदी छो। ये तमाम जन्मों के बंधन से मुक्त करने के लिए आते हैं। देखिए, इस घाट के अलावा और कोई घाट नहीं है। इस घाट पर आ गए तो पार उतर गए, और सब हो गए 12 घाट। चलो धोबे गुरु जी के घाट, चुनरिया नागन की। चलो धोबे गुरु जी के घाट, चुनरिया नागन की। के घाट, चुनरिया नागन की।
दिया सतगुरु ने मन को दीना का गंदगी तो साफ सुथरा करने का समय है। और हर स्थिति में अपने को इस तरह से रखो, संभाल कर। सुख दुख तो प्रेमियों सभी के जीवन में आए हैं, बड़ी महापुरुष। राम के जीवन का दुख देखो, कृष्ण के जीवन का दुख देखो। इनसे कभी डरना नहीं है, भागना भी नहीं है। इनमें सब परिस्थितियों में हमारे को अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में गरीबी हो, अमीरी हो, बीमारी हो, निरोग हैं हम, मान अपमान हाल
तरीके के सदगुरु जो है पूर्ण रहमत करते हैं हर स्थिति में, परिस्थिति में अपनी। देखिए स्थितियां परिस्थिति में परिवर्तित होती, बदलता, क्योंकि संसार स्वयं में खुद ही बदल रहा है। सब में आपकी अपनी अनुकूलता का, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, तो गीता होता है सुख दुखे सभी वाला वाला हो जाए। सुख यानी चित्त की क्षमता हर स्थिति में ऐसा मुकम्मल और अपने को मजबूत करो, कोई भी तुम्हारे को डिगा न सके। अंतिम लक्ष्य तुम्हारे जीवन का परमात्मा जब हो जाएगा, संसार की सारी स्थितियां परिस्थितियां ये सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। एक लक्ष्य जो है निर्धारित, अभी तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य केवल है पैसा। इससे जो है हटकर के जो है जिसने अपने जीवन का लक्ष्य और जिसने अपने जीवन की साधना जो है केवल सदगुरु को मान लिया, पूर्ण हो गया। ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। परमात्मा ही पूर्ण है और कहीं पर कोई भी सब कुछ आधा अधूरा है, इसलिए जो है पूर्णता की ओर चलो, तुम्हारा जीवन भी पूर्ण बने, सच्चे सुख को प्राप्त करो। और नहीं तो दुनिया के दुखों में के दलदल में कब तक जीते रहोगे, पूरा जीवन गुजर गया। आप सोचिए अभी तक आपने क्या हासिल किया, आगे क्या हासिल करने, क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं चाहते। जी रहे हैं, क्यों जी रहे? पता नहीं क्यों जी रहे, मरने के लिए जी रहे। जिंदगी का जो सार है, ये जिंदगी बेशकीमती, देखिए दौलत है, अमानत है, इसको यूं खाक मत बनाओ। थोड़ी थोड़ी देर में इस मन की जांच कर लिया करो कि कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चिंतन चल रहा है। धीरे धीरे यही अल्पकालिक भजन भी सुमरन बन जाएगा। और ये सुमरन जब देखिए तुम्हारा ये भजन थोड़ा मुकम्मल हो जाएगा तो एक तरह से समाधि की स्थिति